हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल आर एस ट्यूटरिंग चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे मूल अधिकारों से संबंधित 30 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो विभिन्न एग्जाम में बार बार रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वो प्रश्न जो विभिन्न एग्जाम में बार बार आ चुके हैं। शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। मौलिक अधिकारों को संवैधानिक मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? तो उत्तर होगा अमेरिका। प्रश्न नंबर 2। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन से भाग में है? तो उत्तर होगा भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। प्रश्न नंबर 3। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4। संविधान लागू होने पर अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो उत्तर होगा संविधान जब लागू हुआ तब मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। प्रश्न नंबर 5। मौलिक अधिकारों का निलंबन का अधिकार किसके पास है? तो उत्तर होगा राष्ट्रपति के पास। प्रश्न नंबर 6। मौलिक अधिकारों से जुड़ा मामले की सुनवाई कौन करता है? तो उत्तर होगा सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों से जुड़े मामले की सुनवाई करता है। प्रश्न नंबर 7। क्या भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो उत्तर होगा हाँ, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 8। मौलिक अधिकारों का संरक्षक संस्था कौन सी है? उत्तर होगा न्यायपालिका। प्रश्न नंबर 9। मौलिक अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? तो उत्तर होगा संसद जो है वो मौलिक अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकती है। प्रश्न नंबर 10। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि मौलिक अधिकारों की व्यवस्था क्यों की गई है? तो उत्तर होगा व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। प्रश्न नंबर 11। मौलिक अधिकार किन अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो उत्तर होगा समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार का उल्लेख है। प्रश्न नंबर 13। कौन सा अनुच्छेद विधायिका पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 14 जो है वह विधायिका पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। प्रश्न नंबर 14। अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो उत्तर होगा 17। प्रश्न नंबर देख लेते हैं 15। प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है। हाँ, स्पष्ट रूप से प्रेस की स्वतंत्रता जैसा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन इसके अंदर प्रेस की स्वतंत्रता आती है। प्रश्न नंबर 16। विदेश यात्रा के अधिकार से संरक्षण देने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 21 है जो मेनका गांधी विवाद से संबंधित है। प्रश्न नंबर 17। धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़ा अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 18। बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। प्रश्न नंबर 19। कारखानों में काम करने की न्यूनतम आयु रखी गई है 14 वर्ष। प्रश्न नंबर 20। सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 25। प्रश्न नंबर 21। मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए न्यायपालिका क्या जारी करता है? तो उत्तर होगा समादेश या इसे हम रिट भी बोल सकते हैं। प्रश्न नंबर 22। व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? तो उत्तर होगा व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जा सकती है। इसे हेबियस कॉर्पस के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 23। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 30 जो है वह अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 24। धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 25 जो है वह धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 25। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किया गया है।
प्रश्न नंबर 26, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। प्रश्न नंबर 27, कब बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जा सकती है? तो उत्तर होगा अवैध हिरासत के मामले में, यानी कि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाता है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जा सकती है। प्रश्न नंबर 28, परमादेश शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो परमादेश शब्द का शाब्दिक अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। प्रश्न नंबर 29, किस सीट के प्रयोग अवैध रूप से पद धारण करने वाले व्यक्ति को हटाने के लिए किया जा सकता है? अधिकार पर्चा, यानी कि किसी ने अवैध रूप से अगर पद धारण कर लेता है तो उसे हटाने के लिए अधिकार पर्चा या को वारंटो जो रिट है वह जारी की जाती है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है या नहीं? तो उत्तर होगा नहीं, यह सिर्फ एक कानूनी अधिकार रहा है। प्रश्न नंबर 31, कौन सा मामला संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार देता है? तो उत्तर होगा केशवानंद भारती केस जो है वह मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का संसद को अधिकार प्रदान करता है। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।